नमस्कार दोस्तों, द एलिवेटर एकेडमी यूट्यूब चैनल प्रयागराज इलाहाबाद में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, अब तक मैं तो ऑफलाइन ही पढ़ाता था आपके प्रयागराज में, और अब जो है जब से लॉकडाउन की स्थिति आई है तब से अब जो है ऑनलाइन आने का प्रयास कर रहा हूं। तो कुछ समय में आप जो है आप देखेंगे कि कुछ समय बाद मैं लाइव भी आ पाऊंगा, यदि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो और लाइक करेंगे तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। लेकिन हम आपको पहले नहीं कर रहे हैं कि आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे प्यारे दोस्तों। आप वीडियो को देखिए, मजा आए, समझ में आए, प्रश्न कर लो, एग्जाम के क्वेश्चन को देखो। अगर वो हो जाता है तो कभी मत भूलिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर मैं आपके लिए मेहनत करता हूं तो आज मेरे लिए बस थोड़ी सी आपको ध्यान देना है। मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूं तो उसको आपको भी ध्यान देने की जरूरत है मेरे प्यारे दोस्तों। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैथ की भी हमारी वीडियो होगी। मैथ तो आपके पूरे शरीर पर एप्लीकेशन किए हैं, वहां पर आप देखे होंगे, तो एप्लीकेशन कर करके पढ़ा रहे हैं। वीडियो को जरूर सर्च करिएगा, जरूर देखिएगा। ठीक उसी प्रकार से यह जो रीजनिंग है, रीजनिंग को भी मानव शरीर पर ही, इस बॉडी पर एप्लीकेशन करके ही हम आपको पढ़ाएंगे और मजा आ जाएगी। कॉपी किताब उठाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे प्यारे दोस्तों। आप पेपर को उठाइएगा, सॉल्व करिएगा, प्रैक्टिस, और यहाँ पर लेक्चर देते जाएंगे, साथ में प्रैक्टिस कराते जाएंगे 10, 20, 50 क्वेश्चनों का जितना हो सकता है। तो हम लोग सबसे पहले कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, तो देखिए कौन सा टॉपिक पढ़ना सुटेबल है मेरे पास। सबसे पहली वीडियो स्टार्ट होने जा रही है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर मैं बात करूं तो ये क्लास नंबर आपकी फर्स्ट होगी। अगर आप आज का क्लास नंबर फर्स्ट होगा तो ये ध्यान दीजिएगा, लेक्चर नंबर फर्स्ट है। तो इसमें अगर हम चर्चा करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले देखिएगा क्यों हमें चैप्टर पहले पढ़ेंगे कौन सा। तो सबसे पहले मानव का जन्म होता है, तो जन्म होने के बाद मानव को सबसे पहले हम खान पान सिखाते हैं कि व्यवहार करना। तो आप कहोगे सर पहले खान पान सिखाएंगे, क्योंकि मानव अगर आया है पृथ्वी पर, कोई भी प्राणी अगर पृथ्वी पर आया है तो पहले उसका जीवन बचाइए। और उसका जीवन बचेगा कैसे? उसको भोजन करा के। और अगर उसको भोजन करा के जो है जीवन बचेगा तो इसका मतलब है उसको आपको भोजन कराना है। तो भोजन कराना है तो उसका जीवन बचेगा। जब जीवन बच जाए तो व्यवहार सिखाना है। जब व्यवहार सिखाने की बात आएगी तो आपको रीजनिंग जो है दो पार्ट में बांटे। तो जब व्यवहार सिखाने की बात आएगी तो उस साइड वेन डायग्राम बनेगा, कथन निष्कर्ष न्याय निगमन आपका बनेगा, पूर्वधारणा बनेगा, और इधर का निष्कर्ष बनेगा। इस प्रकार से सारे के सारे चैप्टर इधर बनेंगे। लेकिन और जब व्यक्ति जन्म लिया है तो सबसे पहले खान पान सीखेगा। लेकिन खान पान ऐसे नहीं सीखेगा। अभी मैं कहूं कि मैं सुबह उठता हूं, भोजन कर लेता हूं, स्नान करता हूं, फिर मंजन करता हूं, कहेंगे सर देखो सर ये बहुत बड़े गंदे आदमी हैं और इनको बीमारी लग जाएगी, जल्दी मरने वाले हैं। तो इसलिए ये आयोग कहता है कि कोई भी काम करिए, अगर जीवन भी बचाना है, करियर बनाना है, आगे बढ़ना है, लाइफ में बहुत कुछ करना है, तो किसी भी काम को करने के लिए आप सिस्टम बाय सिस्टम अर्थात क्रम से करना सीखिएगा, तभी आप सफल हो पाएंगे। भाई अगर मुझे जो है एक निचला पायदान है और अंतिम पायदान पर जाना है, उड़कर हम नहीं जा सकते हैं। क्रमबद्ध ज्ञान से हम ही ऊपर चल जा पाएंगे। इसलिए आयोग कहती है कि जब कोई भी कार्य करिए, भाई हम वहां अधिकारी कर्मचारी बनने जा रहे हैं और अधिकारी कर्मचारी बनने जा रहे हैं तो हर काम को हमको क्रमबद्ध करना पड़ेगा। और अगर क्रमबद्ध करेंगे तभी वो जो है हमारा काम सफल होगा, और जब सफल होगा तभी मेरा करियर भी सफल होगा। हम पढ़ाई कर रहे हैं, अगर क्रमबद्ध पढ़ाई नहीं करेंगे तो क्या सफल हो पाएंगे? तो सब कोई भी कार्य करने के लिए, किसी भी काम में सफलता प्राप्त करने के लिए हर किसी व्यक्ति को क्रमबद्ध ज्ञान की जरूरत होती है। और उसी क्रमबद्ध ज्ञान को सबसे पहले पढ़ो आप। जब हर चीजों को, जब वर्ल्ड को आप क्रमबद्ध ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा, तो जब क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तभी तो काम करना स्टार्ट करेंगे। कि पहले काम करेंगे, क्रमबद्ध ज्ञान बाद में लेंगे। तो सबसे पहली बात तो क्रमबद्ध ज्ञान की जरूरत है। इसलिए सबसे पहला चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा रीजनिंग में, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड, शब्दों का तार्किक क्रम। और शब्दों के तार्किक क्रम में अगर मैं बात आई तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, लेक्चर सुनिएगा तो मैं लिखूंगा और लिखने के बाद फिर क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो ध्यान इसमें यह देना है कि सबसे पहले मानव का जन्म हुआ, तो जन्म का सही क्रम पढ़ ले। तो इसमें सवाल कैसे आएगा? अभी देखिएगा, ऐसे 4-5 वर्ड दे देगा, 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, 4 वर्ड। जैसे मैं एक हिंट में लिखूं तो अभी दे दे वृद्ध, फिर दे दे युवा, फिर दे दे शिशु,
फिर दे बालक। तो क्या ये सही क्रमबद्ध ज्ञान है? नहीं। तो अगर हम बात करूं तो अगर ये यहां पर दे दिया है शिशु और बालक, तो सबसे पहले चाहे हम बढ़ते क्रम ले जाएं चाहे घटते क्रम ले आए, पर बीच में डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। अगर मैं बढ़ते क्रम में सेट करूं, सबसे पहले क्या आएगा? शिशु। शिशु के बाद क्या आएगा? अगर मैं बात करूंगा तो ये बालक, फिर युवा, फिर क्या आएगा? वृद्ध। तो इस प्रकार से यह एक सही क्रम होगा और इसी के अनुसार व्यक्ति जीता है। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, हम पूरी प्रक्रिया को कर देंगे। वो तो 4-5 वर्ड देगा, लेकिन मैं 8-10 वर्डों की व्याख्या हर पॉइंट पर करते चलूंगा। तो सबसे पहले मानव का जन्म होता है, तो मानव के जन्म का क्रम पढ़ लिया जाए। तो सबसे पहले मानव भ्रूण अवस्था में आता। बायोलॉजी का सिस्टम नहीं पढ़ा रहे हैं, उसमें बहुत सारे टाइम पीरियड होते हैं, उसको नहीं पढ़ना हमको रीजनिंग पढ़ना है, तो रीजनिंग के टाइम पीरियड के अनुसार चलते हैं। तो सबसे पहले मानव भ्रूण अवस्था में आता है। भ्रूण अवस्था के बाद शैशव अवस्था या शिशु में आता है, और शैशव अवस्था या शिशु के बाद बाल्यावस्था, उसी को कहते हैं बालक। बाल्यावस्था या बालक, इसके बाद आपका जानते हैं किशोरावस्था या किशोर कह सकते हैं। इसके बाद व्यक्ति युवावस्था, और युवावस्था को 3 नामों से जानते हैं, उसको यौवन, जवान या युवावस्था कहते हैं। इसके बाद व्यक्ति प्रौढ़ावस्था में आता है। प्रौढ़ावस्था के बाद व्यक्ति वृद्धावस्था में आता है, और वृद्धावस्था के बाद व्यक्ति जर्जरावस्था में आता है। जर्जरावस्था वही है कि जब शरीर में जान रह जाए, व्यक्ति उठ बैठ ना पाए, वो जर्जर अवस्था है। इसके बाद व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो सबसे पहले आपने मानव के जन्म का क्रम पढ़ा, तो एक बार फास्ट देख लेंगे, एक बार फिर मेमोराइज करेंगे। तो आप जानते हैं सबसे पहले भ्रूण शैशवावस्था या शिशु, इसके बाद बाल्यावस्था या बालक, फिर किशोरावस्था या किशोर, इसके बाद युवावस्था यौवन या जवान, इसके बाद प्रौढ़ावस्था, और इसके बाद आप जानते हैं वृद्धावस्था, फिर जर्जरावस्था, व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो इस प्रकार से एक क्रम है मेरे प्यारे दोस्तों। अभी मैं इस पर लिखता हूं, और इस प्रकार से एक क्रम है। तो भैया थोड़ा सा क्वेश्चन लिखा। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है। तो मैंने अभी जो व्याख्या आपको किया था, इस प्रकार से व्याख्या किया था। हमने पॉइंट ज्यादा लिखा है, पर ये पॉइंट इसी में से कम लिखेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा मैंने आपको एक बार फिर मेमोराइज कराता हूँ। सबसे पहले व्यक्ति भ्रूण में आएगा, इसके बाद शैशवावस्था या शैशव में आएगा, इसके बाद बाल्यावस्था या बालक में, इसके बाद किशोरावस्था या किशोर में, फिर युवावस्था यौवन या जवान में, इसके बाद प्रौढ़ावस्था या प्रौढ़ में, इसके बाद वृद्धावस्था या वृद्ध में, उसके बाद व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार से अरेंजमेंट ये बढ़ता हुआ क्रम है मेरे प्यारे भाई, ये घटता हुआ भी क्रम में हो सकता है। अब आपके सामने ये प्रश्न दिया गया है, शिशु दिया है, किशोर दिया, भ्रूण और बच्चा और प्रण। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो कौन आता है? तो सबसे पहले कहेंगे सर ये 3 नंबर आएगा, इसके बाद 3 के बाद आप कहेंगे इसके बाद ये आपका शिशु होता है, 1 नंबर आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। इसके बाद आप कहेंगे तो आपका बच्चा आता है 4 नंबर, इसके बाद आप कहेंगे किशोर, इसके बाद 2 नंबर, इसके बाद आपका प्रण। तो 3 1 4 2 5, किसमें 3 1 4 2 5 आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न आगे फिर चलते मेरे प्यारे दोस्तों। तो मेरे प्यारे भाइयों, आइए इस सवाल को बस क्रम से बांधते हैं। अब मुझे दिक्कत हो रही लिखने में भी मेरे प्यारे भाइयों, समझाने में। अगर पूरा मैं समझा तो मजा आ जाती, कोई बात नहीं, समझेंगे। तो सबसे पहले मानव का जन्म हुआ, तो जन्म का क्रम आपने पढ़ लिया, जैसे कि पीछे आपने नोट कर लिया होगा। जैसे मानव का जन्म होता है, सबसे पहले मानव खान पान सीखता, फिर रहन सहन सीखता, और खान पान सीखेगा तो खान पान सिस्टम वाइज सिस्टम होना चाहिए। तो जीवित रहने के लिए पृथ्वी पर सबसे पहले मानव क्या चीज खाता है, अर्थात क्या चीज वो पहले ग्रहण करता है। तो जिंदा रहने के लिए जैसे बच्चे का जन्म होता है, सबसे पहले व्यक्ति ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। तो ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, जब ऑक्सीजन अंदर जाती है तो शरीर एकदम स्वच्छ हो जाता है, और जैसे शरीर मेरे प्यारे दोस्तों स्वच्छ हो जाएगी, वैसे पेट में भूख लगेगी, अब भोजन की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन अर्थात एयर, हवा और भोजन, इन दोनों की जरूरत मेरे प्यारे दोस्तों पहले आती है। और इन दोनों में सबसे पहले हवा की जरूरत अर्थात ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जो हवा से मिलेगी, और इसके बाद भोजन की जरूरत। और लेकिन अब बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, पहले ये
एयर जो हवा और भोजन है पहले बनेगा कि पहले हम ग्रहण करेंगे? तो सबसे पहले भैया मेरे पहले इसको बनेगा, तो बनने का क्रम क्या है? तो बताइएगा, भोजन बनाता कौन है और जो है हवा बनाता कौन है? ध्यान दीजिए, सबसे पहले बनने का क्रम हम लोग बनाते नहीं हैं, हम लोग केवल पकाते हैं भोजन को, बनाते पेड़ पौधे हैं। इसलिए जन्म के क्रम के बाद सबसे पहले सांसों की जरूरत होती है, तो ऑक्सीजन और भोजन की जरूरत होगी। इसलिए ऑक्सीजन और भोजन के बनने का क्रम पढ़ लें और बनने के क्रम के बाद ग्रहण करने का क्रम पढ़ लें। तो इस प्रकार बनने का क्रम क्या है? सबसे पहले मैं बीज लाऊंगा और बीज की बुआई कर दूंगा। बुआई के बाद उसमें से अंकुरण निकलेगा, अंकुरण के बाद नीचे जड़ पकड़ लेगा और जड़ के बाद उसमें से तना निकलेगा और तने पर छोटी छोटी टहनियां लगेंगी और उन टहनियों में पत्तियां लगेंगी और पत्तियों के बाद फूल आएगा और फूल के बाद फल आएगा और फल के बाद खाद्य पदार्थ मेरे प्यारे दोस्तों मिल जाएगा, जिसको हम भोजन कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमको भोजन भी मिला है और हवा भी, ऑक्सीजन भी मिली। कैसे? अब कहेंगे सर कैसे मिली? तो जब पत्ती तक आप पहुंचे, तो पत्ती तक पहुंचने पर आपको फोटोसिंथेसिस की अभिक्रिया से वहां ऑक्सीजन मिल चुकी थी और यहीं पर आपको ऑक्सीजन मिल जाएगी जहां पर पत्ती है, और जो पत्ती है यहीं पर ऑक्सीजन मिल जाएगी और यहां पर आपको भोजन मिल जाएगा। और जब भोजन और ऑक्सीजन मेरे प्यारे दोस्तों आपको मिल जाएगी, तो मिलने के बाद ये देखिए आपके पेड़ पौधे जो है भोजन और ऑक्सीजन बनाए और इसको अब हम ग्रहण करेंगे। तो ग्रहण करने का क्रम पढ़ना होगा। तो सबसे पहले ऑक्सीजन ग्रहण करिएगा। ऑक्सीजन नाक या नसिका में जाएगी, इसके बाद ग्रसनी में जाएगी, ग्रसनी के बाद श्वसन नाल में जाएगी, श्वसन नाल के बाद फेफड़े में जाएगी और फेफड़े के बाद तंत्रिका तंत्र में चली जाएगी। और जैसे तंत्रिका तंत्र में जाएगी वैसे मुझे भोजन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि शरीर में अब पेट में भूख लग जाएगा, शरीर को एनर्जी चाहिए, शरीर में एनर्जी नहीं है। तो भोजन के ग्रहण का क्रम क्या है? सबसे पहले जो खाद्य पदार्थ ये मुख में जाएगा, मुख के बाद ये भी ग्रसनी में जाएगा, ग्रसनी के बाद ये जो है आहार नाल, इस आहार नाल को ग्रसिका भी कहते हैं, ग्रास नली भी कहते हैं, भोजन नली भी कहते हैं। और आहार नाल के बाद अमाशय अर्थात पेट में जाएगा, पेट के बाद आपका छोटी आंत और छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, बड़ी आंत के बाद अपचित भोजन मलाशय के द्वारा बाहर हो जाएगा। इस प्रकार से मेरे शरीर में ऑक्सीजन चाहिए और ऑक्सीजन मुझे मिली और मुझे चाहिए भोजन और भोजन मिला। और जब मुझे भोजन और ऑक्सीजन मिल गया तो भोजन ऑक्सीजन के बाद मुझे एनर्जी भी मिल गई। अब मैं धीरे धीरे बढ़ने लगूंगा। तो इस प्रकार से धीरे धीरे बढ़ने लगूंगा, 2-2.5 वर्ष तक हो जाऊंगा। और जैसे 2-2.5 वर्ष तक हो जाएंगे, सबसे पहले मेरे घर वाले स्कूल भेजेंगे। तो पहले स्कूल भेजेंगे कि पहले कॉपी किताब ड्रेस आएगी? तो कहेंगे मेरे प्यारे दोस्तों पहले कॉपी किताबें और ड्रेस आएगी। तो जब पहले कॉपी किताब और ड्रेस आएगी तो कॉपी किताब के बनने का क्रम क्या है? ये सवाल कई बार पूछता है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों जंगल होगा और जंगल से लकड़ी जाएगी कारखाने और कारखाने में बनेगा लुगदी और लुगदी के बाद बनेगा पेपर, पेपर के बाद मेरे प्यारे दोस्तों छपाई। किताब बनकर तैयार हो गई। कोई भी चीज तभी सर्च करिएगा जब उसका कोई अर्थ निकलना स्टार्ट हो जाए। और जब किताब बनकर तैयार हो जाएगी पिताजी मेरे घर में लाएंगे। ये सवाल कई बार पूछा है। जंगल, लकड़ी, कारखाना, लुगदी और पेपर और छपाई, किताब सेट हो गया। और जैसे ही किताब मिल गई और मेरे घर आएंगे और जैसे ही किताब मेरे घर आ जाएगी तो मेरे घर किताब आने के बाद होगा क्या? अब मुझे ड्रेस चाहिए। तो ड्रेस पहले बनेगा कि पहले आपका जो है हम पहनेंगे? तो पहले बनेगा। और बनने का 2 क्रम है मेरे प्यारे दोस्तों। बनता कैसे है? सबसे पहले कपास होगा और कपास से रुई निकलेगी, रुई से बनेगा धागा और धागे की होगी बुनाई और बुनाई के बाद कपड़ा तैयार है। कई बार सवाल पूछा हुआ। और जैसे कपड़ा तैयार है और कपड़ा पिताजी खरीद कर लाएंगे, फिर ये सवाल आया हुआ है। और ये जाएगा कहां? दर्जी के यहां जाएगा। अब दर्जी सबसे पहले नाप लेगा। देखिए सिस्टम बाय सिस्टम बोलिए ना, इसी शरीर पर एप्लीकेशन करते रहिए, मजा आ जाएगी।
और अब दर्जी के पास जैसे ही कपड़ा गया, उसने आपका नाप ले लिया, और जैसे आपका नाप लिया और कपड़े का भी नाप लिया, तो नाप लेने के बाद चाक से निशान लगाएगा, चाक से निशान लगाने के बाद कटिंग करेगा, और काटने के बाद उसकी सिलाई करेगा, और सिलाई करने के बाद कमीज अर्थात वर्दी तैयार है। अब इस प्रकार से आपके घर वर्दी आई और कॉपी किताब आ गई। अब आप वर्दी पहनेंगे, स्कूल के लिए तैयार होंगे। अब यहां तक हम कुछ क्वेश्चन को समझ लेते हैं। आइए देखते हैं भैया। तो अभी मैं बीज जन्म हुआ, जन्म के क्रम पर कैसे सवाल बनते हैं आपको हिंट दे दिया। तो जन्म हुआ, जन्म के क्रम पर आपने देख लिया। तो जन्म के क्रम पर आपने अगर देखा तो ठीक है, जन्म लेने के बाद ऑक्सीजन की जरूरत होती है, फिर भोजन की, और दोनों बनते हैं पेड़ पौधे से। पेड़ पौधे पहले क्रम पढ़ेंगे तो इस प्रकार है। तो बीज, बोना, अंकुरण, जड़, तना, टहनी, पत्ती, फूल, फल और बीज। देखिएगा, इसको सेट करिएगा। मेरे प्यारे भाइयों, हम विकल्प नहीं लिख रहे हैं, आपको ये समझ लेना है बस। तो अब देखिएगा, ये तो आपको क्लियर है। तो सबसे पहले अब इसमें अगर हम खोजेंगे तो सबसे पहले मेरे प्यारे भाइयों बीज, और बीज का नंबर 2 है। और जैसे ही बीज हमने ले लिया, बीज ले जाके बोएंगे, तो बोना शब्द है नहीं, और जब हम लेकर जाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, तो क्या बनेगा जब जम जाएगा तो पौधा। यहाँ पर आपका नंबर 5 हुआ। और पौधे के बाद मेरे प्यारे भाइयों, पहले पत्ता छोटा रहेगा, पौधा बड़ा हो गया तो पेड़ बन जाएगा, और पेड़ के बाद मेरे भाइयों फूल हो जाएगा, और फूल के बाद क्या हो जाएगा, फल हो जाएगा। इस प्रकार से 2 5 1 3 4 आपका आंसर सही होगा। और आपका यहाँ पर भी देख लेते हैं। सबसे पहले बीज, बीज आपका 4 नंबर, और बीज के बाद यहाँ पर मेरे प्यारे भाइयों, अब देखिएगा, बीज के बाद बोना है, अंकुरण है, अभी नहीं दिया, तो जड़ ले लोगे, तो जड़ आपका दे दिया। और जैसे बीज के बाद जड़ मिल गया, जड़ के बाद आपका तना निकलेगा, और तना के बाद उसमें से फूल आएगा, फूल के बाद जब फल लगेगा तो उसी को हम फसल नाम दे देंगे। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब पौधा, बीज, फल और पौध है। तो ये 2 प्रकार से मेरे प्यारे भाइयों सेट होगा। तो एक प्रकार से तो ये सेट होगा कि सबसे पहले पौधा और पौधा में अंतर समझ लीजिएगा। ये जो नर्सरी होती है जहां पौधे लगाए जाते हैं उसी को पौध कहा जाता है, नर्सरी को। तो पौध सबसे पहले कोई चीज कहा जाएगा पौध में, तो पौध से लाएंगे हम पौधा, और पौधे के बाद क्या, पौधे में फिर बाद में ये पेड़ बनेगा, तो उसमें फल लगेगा, और फिर बाद में बीज निकलेगा। ऐसा भी मिल सकता है, वो विकल्प के अनुसार सेट होगा। और अगर ऐसा नहीं मिलेगा तो ऐसा मिलेगा, सबसे पहले बीज हो जाएगा, बीज कहाँ जाएगा, पौध में, और पौध में तैयार होगा पौधा, और पौधे के बाद क्या हो जाएगा, बाद में पेड़ के बाद फल मिल जाएगा। ऐसा भी हो सकता है। तो इस प्रकार से अगर मैं नीचे वाले में देखूं तो आप फटाफट आप कर सकते हैं मेरे प्यारे भाइयों। सबसे पहले जड़, और जड़ के बाद बता दो, आप बताइए मेरे प्यारे भाइयों। जड़ के बाद तना, और तना के बाद मेरे भाई क्या आएगा, तना में निकलेगी शाखा, और शाखा में निकलेगी पत्ती, पत्ती के बाद फूल लगेंगे, और क्या होगा, फल हो जाएगा। इस प्रकार से इस पर सवाल बनते हैं। तो आइए, अभी हमने समझाया था, और यहाँ पर मेरे प्यारे भाई इसका क्रम हो गया। अब तो ग्रहण करने का क्रम है। तो ग्रहण ऑक्सीजन और भोजन दोनों ग्रहण करेंगे। तो आइए उसको लिख लेते हैं थोड़ा सा, चंद कवर हो जाए पूरा। तो मेरे प्यारे दोस्तों आइए देखते हैं। तो अभी आपने कहा क्या कि मेरे प्यारे भैया, सबसे पहले मानव का जन्म होता, तो जन्म का क्रम आपने पढ़ा, और जन्म के बाद व्यक्ति को सांसों की जरूरत होती है अर्थात ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पहले बनेगी फिर ग्रहण होगा, और ऑक्सीजन भी बनेगा, भोजन भी। और ऑक्सीजन और भोजन दोनों ही पेड़ पौधों के क्रम से मिलता है, तो पेड़ पौधों के क्रम आपने पढ़ लिया। और अब मेरे प्यारे भाइयों, ऑक्सीजन तैयार है बनकर, और भोजन भी तैयार है। अब उसे भोजन को पकाना है और ऑक्सीजन को डायरेक्ट ले लेना है। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे भाइयों, जैसे भी ऑक्सीजन और भोजन तैयार हो गया, अभी पीछे जैसे पढ़े, और जैसे तैयार होने के बाद सबसे पहले मैं ऑक्सीजन को ग्रहण करूंगा। तो ऑक्सीजन मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले नाकिया नसिका में जाएगा, नाकिया नसिका के बाद ग्रसनी, यहीं पीछे आपकी ग्रसनी है, और ग्रसनी के पास 2 नली है, एक श्वसन नली है और एक भोजन नली है। तो वहीं पर ग्रसनी से होते हुए श्वसन नली में आपकी ऑक्सीजन जाएगी। इसके बाद फेफड़े, फेफड़े के बाद वहां से आप जानते हैं, वहां से हीमोग्लोबिन में ब्लड के साथ क्रिया करके पूरी तंत्रिका तंत्र में फैल जाती है। उस
ब्लड के साथ होकर के। तो इस प्रकार से मेरे पूरे शरीर में अगर ऑक्सीजन चली गई और ऑक्सीजन चली गई तो अब चली गई तो अभी लेकिन मुझे एनर्जी की जरूरत है और एनर्जी मिलेगी हमको कार्बोहाइड्रेट बसाई इन चीजों से और ये सब मिलेंगे हमको भोजन से। तो भोजन का क्रम आपका कैसे 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 मेरे शरीर में जाता है। सबसे पहले भोजन जाएगा मुख में, मुख के बाद ग्रसनी में जाएगा और ग्रसनी के बाद आहार नाल भोजन नली या ग्रास क्या भी उसी को कहते हैं। इसमें जाने के बाद फिर भोजन पेट या अमाशय में जाता है। इसके बाद छोटी आंत फिर बड़ी आंत से होते हुए मलाशय फिर मलाशय के बाद गुदा द्वार से बाहर हो जाता है। और इस प्रकार से लेकिन एक चीज है, भोजन अंदर हुआ तो पाचन तो भी होगा और बनाया किसने। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से एक सवाल और बन जाता है। तो सबसे पहले भोजन बनाता कौन है? उत्पादक को हमारे पेड़ पौधे हैं। तो पेड़ पौधे भोजन के उत्पादक हैं, हम तो पकाते हैं, हम कहां बनाते हैं भोजन? हम कभी भोजन बनाए हैं? कभी नहीं, पका लेते हैं और देता हमको पेड़ पौधा है। इसलिए इससे कोरिलेट करके सवाल फिर बनता है। तो सबसे पहले भोजन आता कहां से? उत्पादक के बाद कहां जाता? उपभोक्ता के पास। उपभोक्ता के पास जब उपभोक्ता उसको ग्रहण करते हैं तो जब ग्रहण करते हैं जब इसका पाचन होता है और इस प्रकार से एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में हमारे अंदर आती है तो अपमार्जक है। और जब इसको विघटित कर दिया जाए, तोड़ के अलग कर दिया जाए तो अब घटक कहलाता है। तो इस प्रकार से ये क्रम आपका हो गया। तो ये आपका क्रम हो गया। तो ये सवाल आपका ये पूछा हुआ है और ये सवाल ये एक दो सवाल मेरे प्यारे भाइयों हम करा पा रहे हैं क्योंकि हाथ से लिखना पड़ता है, बहुत सारे हैं। तो फिर कभी लाइव जब आएंगे तब मैं ढेर सारे क्वेश्चन, जब मेरे पास सिस्टम रहेगा, कंप्यूटर रहेगा, तो मैं आपको 100 200 250 क्वेश्चन का खूब प्रैक्टिस कराऊंगा समझाकर। तो देखिएगा सवाल क्या आया था? बड़ी आंत, मलाशय, छोटी आंत, मुख और आमाशय, ग्रसिका अर्थात ग्रस नली। ये क्लियर भी किया है, आयोग में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले अगर आप सेट करेंगे तो 4 नंबर सेट करेंगे। मुख आपका ये हो गया। मुख के बाद कहां जाता है? अब देखिए जितने भी पॉइंट हैं उसमें कौन दिख रहा है? अमाशय दिख रहा 5 नंबर। इसके बाद कहां जाएगा मेरे प्यारे भाइयों? छोटी आंत 3 नंबर में जाएगा। इसके बाद कहां जाएगा? नंबर 1 में अर्थात बड़ी आंत में जाएगा। इसके बाद कहां जाएगा? सॉरी गलती हो गई मेरे प्यारे भाइयों, क्योंकि इसलिए भैया मुख के बाद हमारा जाएगा, ये हमने ध्यान नहीं दिया, ग्रसिका अर्थात ग्रसनी, ये आपका ग्रास नली अर्थात इसमें जाएगा। तो यहां पर ये फिर से बात देखेंगे, सबसे पहले मुख 4 नंबर और 4 नंबर के बाद ग्रसिका या ग्रास नली। देखिए कि देखने ग्रसनी की बात देखिए, आहार नाली इसी को ग्रास नली या ग्रसिका कहते हैं। तो नंबर ये आपका 6 जाएगा। 6 के बाद मेरे प्यारे भाई अब 5 आ जाएगा अमाशय। इसके बाद छोटी आंत आ जाएगा, फिर बड़ी आंत आ जाएगा। इसके बाद फिर मलाशय आ जाएगा। ये आपका आंसर सही हो जाएगा। इस प्रकार से अगर मैं इसकी बात करूं तो इतना दिया उतने सवाल भी बन गया है। तो ये अपमार्जक सवाल दिया, अपमार्जक, उपभोक्ता, अब घटक, उत्पादक। सबसे पहले कौन आएगा? उत्पादक। फिर कौन आएगा? उपभोक्ता। तो नंबर 4 नंबर 2 फिर क्या आएगा? अपमार्जक नंबर 1। इसके बाद अब घटक नंबर लास्ट का 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका सवाल हुआ। तो आप देखिए जन्म हुआ, जन्म का क्रम पढ़े और जन्म होने के बाद मानव का जन्म का क्रम पढ़ लिए। फिर उसको ऑक्सीजन की जरूरत है, उसका क्रम आपने पढ़ लिया। भोजन की जरूरत, उसका क्रम भी पढ़ लिया, उसको आप ग्रहण कर लिए। और जब आप ग्रहण करते रहेंगे 5-6 महीने के बाद बच्चा धीरे धीरे आप जानते हैं क्या होता है। अब क्या है, जैसे ऑक्सीजन और भोजन ग्रहण कर लेता है बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगेगा। और बड़ा होने लगा है तो बच्चे को पहले माता पिता ऐसे लेटाते हैं और धीरे धीरे बच्चा टेढ़ा होते होते पलटना सीखता है। और पलटना सीखने के बाद जैसे उसकी हड्डियां मजबूत होती हैं वैसे धीरे धीरे रेंगना स्टार्ट होता है। और जब रेंगना स्टार्ट होता है तो घुटने का यूज हो जाता है, जिसको घुटने का बल, तो घुटने का यूज होने लगेगा। और इसके बाद बच्चा बैठने लगता है और बैठने के बाद खड़ा हो जाएगा। खड़े होने के बाद बच्चा दौड़ने लगेगा। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों इसको लिख लेते हैं, दौड़ने के बाद फिर आगे करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिएगा, जहां तक मैंने भी समझाया था वहां तक बस मेरे प्यारे दोस्तों एक 2 क्वेश्चन सेट कर दे रहे हैं। बाकी जो मैं सिस्टम बाय सिस्टम सीरियल से लिख दे रहा हूं।
तो इसी प्रकार से आप समझ कर लगाएंगे। कल के ऑनलाइन जब हम जब लाइव आ जाएंगे तो हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन आपको एक हिंट दे रहे हैं कि वास्तव में पढ़ा कैसे जाता, कभी जीवन में भूलता नहीं है। ऐसे एप्लीकेशन करते करते एप्लीकेशन शरीर पर हम चल रहे हैं तो भी रीजनिंग लगा रहे हैं, हम चल रहे हैं तो भी मैथ लगा रहे हैं। मैथ आप मैथ भी देखिएगा, जैसे जैसे आप रास्ते में जाएंगे वैसे वैसे आपके रास्ते में मैथ करती चली जाएगी, ऐसे उसमें भी एप्लीकेशन हुआ है। बिना ट्रिक बिना फार्मूला, 2 ही लॉजिक से पूरा अर्थमेटिक्स खत्म, उसके बाद थोड़े से फार्मूले आपको एडवांस पढ़ने की जरूरत होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने कहा कि बच्चा अभी कहां तक खाएगा पिएगा, जब तो एनर्जी आ जाएगी, धीरे धीरे बड़ा होने लगेगा। जब बड़ा होने लगेगा तो बड़ा होने के बाद होता क्या है, और जब बच्चा बड़ा हो जाएगा, बड़ा होने के बाद होता उसमें क्या है कि बड़ा हो जाएगा तो थोड़ा थोड़ा बड़ा हो जाएगा। जब बच्चा तो ऐसे लेटाया जाता है, लेटाने के बाद ध्यान दीजिएगा बच्चा पलटता है, और जब पलटता है तो इस प्रकार से जब पलटने लगता तो मजबूत हो जाता है, और मजबूत होते होते पैर का यूज होता है। तो इसलिए जब पैर का यूज होने लगे, ये घुटना यूज होने लगे तो घुटने के बल चलना, और घुटने के बल चलते चलते जब घुटना मजबूत हो जाता है तभी इसका टेक लेकर के वो बैठता है, इसलिए बैठना होता है। और बैठने के बाद धीरे धीरे बच्चा खड़े होना सीखता है, तो खड़ा होना हो जाएगा, इसके बाद चलना सीखता है, और चलने के बाद दौड़ना। तो इस प्रकार से बच्चा दौड़ते दौड़ते मजबूत हो गया, तो 2.5 वर्षों तक हो गया, थोड़ा बहुत सीख गया, और जैसे जब सीख गया तो उसको उसके घर वाले कहाँ भेजते हैं, स्कूल में। मेरे प्यारे दोस्तों, अब बच्चा दौड़ने लगा, 2.5 वर्ष का हो गया, 3 वर्षों का हो गया, उसको विद्यालय भेजेंगे। और विद्यालय जाने के लिए क्या क्या नेसेसरी चीजें होती हैं, तो कहेंगे आप कॉपी किताब ये चीजें होती है, और उसका यूनिफॉर्म। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, कॉपी किताब माता पिता लाने जाएंगे, लेकिन पहले आएगी कि पहले बनेगी, तो कहेंगे सर पहले बनेगी। तो उसका बनने का तो सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों जंगल होता है, जंगल में पेड़ होते हैं, और पेड़ से ही लकड़ी आती है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे भाइयों जंगल में पेड़ यहीं पर, यहीं से लकड़ी भी आप कह सकते हैं, लकड़ी। और ये जाएगी कारखाने में, और कारखाने में बनेगा लुगदी, और लुगदी के बाद पेपर, और पेपर के बाद छपाई, और छपाई के बाद बुक तैयार हो जाएगी। अब वही हल है, बुक तैयार हो गई तो पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे होंगे खराब। तो इसके मेरे प्यारे दोस्तों इस प्रकार से ये गाना लोग गाते हैं, और इस प्रकार से किताबें बन गई, किताब बन गई, लेकिन बिना यूनिफॉर्म का कोई अपने घर कोई अपने विद्यालय नहीं जाता। तो बच्चे का यूनिफॉर्म पहले बनेगा कि पहले उसको पहनेगा, तो पहले बने फिर पिताजी खरीद कर लाएं, दर्जी के पास ले जाएं, फिर हम पहनेंगे। तो बनने का क्रम क्या है, तो सबसे पहले कपास होगा, तो कपास का पेड़ होगा, और उसमें से निकलेगी रुई, रुई से बनेगा धागा, और धागे की होगी बुनाई, और बुनाई के बाद ध्यान दीजिएगा भैया मेरे पास कपड़ा तैयार हो जाएगा। और जैसे ही कपड़ा तैयार हो गया और मेरे पिताजी बाजार से खरीद कर मेरे घर लाए, घर नहीं दर्जी के पास जाएगा, और दर्जी के पास जाएगा सबसे पहले क्या करेगा, नापेगा, नापने के बाद चाक से निशान लगाना, चाक से निशान लगाने के बाद भैया कटिंग करेगा, और काटने के बाद सिलाई, और सिलाई के बाद करेगा क्या, वो सिलाई के बाद फिर हम उसको लाएंगे, क्या करेंगे हम पहनेंगे, और पहनने के बाद अब क्या होगा, अब सिलाई हो गया, अब हम उसको पहनेंगे, और पहनने के बाद अब हम तैयार हो चुके हैं, कहाँ पहन कर अपने घर बैठ चुके हैं। अब माताजी पिताजी हमें रोड पर ले चले हाथ पकड़कर, और वहां पर बस पर बैठाएं। इसके आगे की कलाकारी भी फिर बताते हैं मेरे प्यारे भाई दोस्तों। तब देखिएगा थोड़ा हिंट दे रहे हैं, तो क्वेश्चन ऐसे लिख दे रहे हैं। तो देखिए ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी 2-3 क्वेश्चन और सारे इस पर आए हैं, लेकिन एक क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं। तो देखिएगा बुनाई रुई धागा कपड़ा है, तो सबसे पहले क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो पहले भैया रुई 2 नंबर होगा, 2 नंबर के बाद क्या आएगा, रुई, रुई के बाद क्या बनेगा, धागा, धागा के बाद क्या होगी भैया बुनाई, बुनाई के बाद क्या तैयार हो जाएगा, कपड़ा। आपका ये सही, ये आपका अरेंजमेंट सही है। और इसमें कौन सा होगा, तो इसमें ध्यान दीजिएगा, ये तो भी समझाए ही हैं। सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले नापना होगा, नापने के बाद मेरे प्यारे भाई चाक से निशान लगाना, और चाक से निशान लगाने के बाद वो काटेगा जहां जहां निशान लगाएगा, तब तो मेरे प्यारे भाइयों सिलाई होगी, और जब सिलाई होगी तभी तो हम पहनकर तैयार होंगे अपने कहां, स्कूल जाने के लिए।
उसी प्रकार से ये है, तो आपको इधर लिखा है सबसे पहले वही आपका भैया मेरे जंगल होगा, और जंगल से क्या आएगी, लकड़ी आएगी, लकड़ी तो है नहीं, कहाँ जाए, कहाँ से, कारखाना, कारखाना के बाद क्या बने, सॉरी कारखाना, कारखाना के बाद क्या बनेगा, कागज, कागज के बाद क्या होगी, छपाई, छपाई के बाद क्या होगा, बुक। तो इस प्रकार से ये जो है किताब बन गया, ड्रेस बन गया, पहन लिया, तैयार होकर कहां बैठा है, तैयार होकर के अपने घर बैठा है, माता पिता ले जाएंगे रोड पर, अब वहां से कैसे स्कूल जाएगा, फिर इसकी मैं व्याख्या करता हूं, फिर क्वेश्चन पहले लिखते हैं। तो मेरे प्यारे मेरे दोस्तों, अभी तक पीछे तक क्या पढ़े मेरे भाइयों, बच्चा जो है यूनिफॉर्म पहनकर बैठा है, ये सवाल आया हुआ है। मैं क्वेश्चन अब नहीं लिख रहा हूं, वीडियो बड़ी लंबी हो रही है और मैं थोड़ा सा 5-7 मिनट और लेक्चर देकर छोड़ दे रहा हूं ताकि आप समझ जाएं, फिर अगली वीडियो में हम क्वेश्चन और कराएंगे और वहां लिखेंगे भी। तो कहता है, ध्यान दीजिएगा, जैसे बच्चा बताइएगा यूनिफॉर्म, उसके घर आ गया, सबसे पहले यूनिफॉर्म पहनेगा, यूनिफॉर्म पहन लिया, पहन कर कहाँ जाएगा, बस पकड़ने, बस पर बच्चा बैठ जाएगा, बच्चा फिर वहां से कहाँ पहुंचेगा, स्कूल में, विद्यालय में पहुंचेगा, और विद्यालय में सबसे पहले प्रार्थना सभा होगी, वहां उपस्थित होगा, इसके बाद कक्षा में पहुंचना। यहाँ थोड़ा बच्चों कंफ्यूजन मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर कंफ्यूजन होती है, सब कहते हैं हम तो थैला पहले कमरे में रख देते हैं फिर प्रार्थना सभा में जाते हैं, लेकिन ऐसी बात गलत है, क्योंकि जहां से कार्य प्रारंभ हो जाए वहीं से माना जाता है, थैला रखना आपका नहीं माना जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि पढ़ाई तो बाद में स्टार्ट होगी प्रार्थना सभा के बाद, तो पहले प्रार्थना सभा फिर कक्षा में पहुंचना आपका माना जाएगा, जब दोबारा पहुंचते हैं और काम स्टार्ट करते हैं, कक्षा में पहुंचना, इसके बाद पाठ पुस्तक खोलना। अब पाठ पुस्तक आप खोलेंगे, वही हाल है कि पढ़ेंगे तो लिखेंगे, होंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे, होंगे खराब, करियर बनाना है तो लॉकडाउन में लगे रहना है। तो यहां पर देखना है, अब बच्चा जैसे खोला तो ध्यान से टीचर को सुनेगा, और जब ध्यान से टीचर को सुनेगा तो मन के अंदर बोलेगा, बिना बोलकर आप लिख ही नहीं सकते हैं, माइंड में बोलना पड़ता है। जैसे अगर टीचर ने कहा राम जाता है तो माइंड में सोचते हो राम जाता है, तो इसलिए पहले हम सुनते हैं, सुनने के बाद हम क्या करते हैं, मन के अंदर बोलते हैं, बोलने के बाद उसको लिखते हैं, और लिखने के बाद फिर बार बार उसको हम पढ़ते हैं। इस प्रकार से अभ्यास होते रहता है और हम पढ़ते लिखते, पढ़ते लिखते, पढ़ते लिखते। अब यहाँ थोड़ा लेक्चर देते रहे, बस मजा आ जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों, और खूब शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, तब मैं अगली वीडियो, जब खूब ढेर सारा लाइक सब्सक्राइब होगा तब मैं अगली वीडियो बढ़िया बढ़िया डालूंगा, और अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ, और ऐसे एप्लीकेशन मैं आपके शरीर पर करता रहूंगा, और अच्छे अच्छे चैप्टर को भी, पूर्व धारणा, समस्या सुलझाना, इन सब में अगर आपको दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, आप ऐसी थीसिस कहीं पाएंगे नहीं, और इतना ढंग से उसको मैं सेट करके पढ़ाऊंगा जैसे ये एप्लीकेशन कर रहा हूं। तो इस प्रकार से बच्चा पढ़ता लिखता बड़ा हो जाता है, 18, 20 वर्ष, 22 वर्ष तक पढ़ते लिखते हो जाता है। इसके बाद जब 18, 20, 22 वर्ष का हो जाता है तो घर परिवार वाले भेज देते हैं, कहां भैया, नौकरी के तलाश में। आप सब लोग क्या कर रहे हो, नौकरी की तलाश ही कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई एकेडमिक सब खत्म हो चुकी है, अब तो ये जो पढ़ लिख रहे हो, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये तो नौकरी पाने का एक तरीका खोज रहे हो ना, ये तो रास्ता है ना नौकरी पाने का। तो नौकरी पाने का रास्ता खोजने आए हो, तो नौकरी पाने का रास्ता जो खोज रहे हो है क्या, तो इसको जानेंगे कि नौकरी पाने का रास्ता क्या है। तो सबसे पहले पद रिक्त होगी, तब तो आप फॉर्म भरेंगे, पद रिक्त के बाद आपका विज्ञापन आएगा, और विज्ञापन के बाद आप आवेदन करोगे, आवेदन के बाद आपकी परीक्षा होगी। परीक्षा भाई देखिए क्या होता है, यहां पर परीक्षा के अंदर 2-3 चीजें दे देता है, मौखिक, लिखित, या उसी को इंटरव्यू की बात करो तो पहले लिखित होगा फिर मौखिक या इंटरव्यू होगा, और इस प्रकार जब फिर परिणाम आ जाएगा, और परिणाम आने के बाद क्या होगा, परिणाम आने के बाद आपका चयन होगा। चयन का मतलब समझ लो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे आप कोई किसी भी नौकरी में आप कोई भी परीक्षा देने गए, उसमें पास हो गए, तो ज्यादा नंबर वाला बच्चा बड़ा थोड़ा पोस्ट पाएगा, कम नंबर वाला छोटा पोस्ट पाएगा। तो इस प्रकार से जो पद दिए जाते हैं उसको चयन कहा जाता है, और चयन के बाद आपकी नियुक्ति होगी, और जब नियुक्ति होगी तब वहां हम कसम खाएंगे। तो इस प्रकार से नियुक्ति होने के बाद जब नियुक्ति आपकी हो जाएगी तो एक समय आएगा परीक्षा काल, और परीक्षा काल के बाद आपको नौकरी मिल गई, और जब नौकरी मिलती है तो भी घर वाले 5,000 6,000 महीने हमको खर्च देते हैं, लेकिन अब जब नौकरी पाएंगे 40,000 50,000, गांधी जी की इतनी मोटी गड्डी से इतनी मोटी जब गड्डी पाएंगे तब दिमाग खराब हो जाता है। अब यही मानो 2 भाग में
बढ़ जाता है। क्यों? दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं मुस्कुराहट का दो अर्थ होता है। अगर सामने वाला सुख में हो, मुस्कुरा दो, भी मुस्कुराएगा, और सामने वाला दुख में हो और अगर आप मुस्कुरा दो तो बड़ी विडंबना हो जाएगी, बड़ी समस्या हो जाएगी। मुस्कुराहट का डबल अर्थ होता है और समय का सिचुएशन बताता है। इसलिए ध्यान देने की ये जरूरत मेरे प्यारे दोस्तों, जब गांधी जी आते हैं नोट में मुस्कुराते हुए और उनकी मुस्कुराहट को हम पॉजिटिव ले लेते हैं, पॉजिटिव उनके बारे में सोचते हैं तो सोचते हैं, और मैं सोचता हूं कि मैं जो है सुखी व्यक्ति हूं, तो उनके मुस्कुराहट को सुखी मान करके अपने पास उसको सुरक्षित रखता हूं। लेकिन ध्यान दीजिए, कुछ लोग दूसरों की मुस्कुराहट नहीं संभाल पाते और उससे घृणा करने लगते हैं, और जब मुस्कुराहट से बहुत लोगों से घृणा भी हो जाती है। आपका दुश्मन मुस्कुरा रहे, घृणा ही होगी। और जब लोग इसको नहीं समझ पाते हैं और गांधी जी की मुस्कुराहट को जब ढंग से नहीं समझते हैं तो उन पैसों का गलत उपयोग करना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अपने पास वो रखते नहीं है, उनको जो है भगाते हैं अपने से दूर। तो इसलिए मानव दो भाग में बटेगा। एक तो मुस्कुराहट को समझा, वो अच्छा व्यक्ति है, हिफाजत किया, और एक बुरा व्यक्ति जो नहीं समझा, वो जो है उनको बहाता गया। तो इस प्रकार से मानव दो भाग में, अच्छा और बुरा में बंट जाएगा। और अच्छा व्यक्ति जो है रोज सुबह जाएगा बाल्टी लेकर दूध लाने, और ये गंदा व्यक्ति रोज जाएगा शराब लाने। तो ध्यान दीजिएगा। अब यहां देखिए, मानव दो भाग में बट गया। दूध पीना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, और आप जानते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। दूध पिएंगे आप भी स्वस्थ रहेंगे और घर परिवार भी स्वस्थ रहेगा, और आपके घर में बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े कर्मचारी मिलेंगे आपको, ताकि वो आगे जाएंगे। लेकिन कोई व्यक्ति अगर शराब पीने लगा और गलत चीजों में लिप्त होने लगा तो उसका जो है आगे बढ़ना जो है मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार से मानव दो भाग में बढ़ जाएगा। पहले हम गड़बड़ व्यक्ति को समझाएंगे, फिर अच्छे व्यक्ति को समझाएंगे। तो गड़बड़ व्यक्ति क्या करता है? रोज शाम को जाता है शराब लाने। तो ध्यान दीजिएगा, पहले शराब बनेगी कि पहले शराब पिएगा? तो पहले शराब बनेगी। बनने का क्रम क्या है? तो ये सवाल कई बार आया है। अंगूर की बाग होगी, अंगूर की बाग से अंगूर आए, अंगूर के का आश्वन होगा, और आश्वन के बाद भाप का बनना अर्थात वही शराब का बनना। इसके बाद आपका शराब अर्थात मदिरा तैयार है, और बोतल में पैक होकर दुकान में लग गई। शाम को जाएगा ये लाने, और जब शाम को लाने जाएगा तो लाएगा और उसको पिएगा। एक पैक पिया, दो पैक पिया, जब तक शराब को वो पीता रहा, शराब उसके अंदर में रही, और धीरे धीरे शराब जब उसी को पी गई तो शराब का प्रभाव उसके ऊपर रहा। एक दो पैक मारने के बाद चलाएगा गाना, नशा शराब में होती तो नाचती बोतल। इसे ही तो विडंबना है उसकी, कि अगर नशा शराब में होती तो बोतल नाचती, और यहाँ पर तो ये जो है बोतल नहीं नाच रही। इसका मतलब इसमें नशा है नहीं, और पीता गया, और शराब उसी को जब पी ली, और जब शराब उसी को पी ली तो चोर चोर मौसेरे भाई, बदबूदार चीज है, बदबूदार जगह पहुंचाएगी, और गंदी चीज है, गंदगी है तो गंदा काम कराएगी। तो इसलिए जो है बदबूदार जगह, कहीं नाली के अंदर, कहीं नाली के बाहर, क्योंकि जब बदबू दोनों सेम टू सेम हो जाएंगे तभी तो आनंद आएगा उसका। इसलिए बदबूदार जगह पहुंचाएगी। एक बार इसको देखिए, क्वेश्चन क्या आता है। सबसे पहले क्या होगा? अंगूर की बात, अंगूर आश्वन करना, शराब का बनना, शराब। फिर क्या होगा? जब शराब पी लेगा व्यक्ति, और तब तो है अपराध करना स्टार्ट करेगा, और जब अपराध करेगा तो पुलिस आएगी, लठ मारेगी, थाने में ले जाएगी, फिर वहां से न्यायालय में न्यायाधीश आएगा, और न्यायाधीश जब आएगा तो फैसला सुनाएगा, और फैसला में क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। एक कई बार सवाल पूछा है, अपराध, पुलिस, न्यायालय, न्यायाधीश, फैसला और दंड। क्योंकि दंड देने का अधिकार न्यायालय को है, पुलिस तो लाठ मारती है, जो हमारे आपके अंदर जो गंदगी, गलत एनर्जी है उसी को वो क्या करती है? ठोक पीट कर कम कर देती है। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों, आगे वीडियो लंबी हो रही है, फिर अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे और इस चीज को लिखेंगे और सवाल को भी समझाएंगे। लेकिन बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर मजा आए तो आप खूब शेयर करिएगा, और हम सारे प्रश्न को आपके शरीर पर अप्लाइड करके दे देंगे, और 150-200 प्रश्न को आपको सॉल्व कराएंगे। तो इस प्रकार से खूब ढेर सारा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मजा आ जाएगी। पूरी की पूरी रीजनिंग, आप ऐसी रीजनिंग पढ़े नहीं होंगे, और मैथमेटिक्स की भी वीडियो मेरी देखिएगा, मैथ की भी देखिएगा, तो मजा आएगी। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।